जमसे के सभी को धन्यवाद करते हैं खुदा का आज के दिन के लिए, जिन्होंने ये सुंदर अवसर दिया एक बार फिर से हम प्रभु के वचनों में से कुछ बातचीत कर सके। सो ये बहुत सुंदर समा खुदा ने ये हमारे जीवनों में दिया, इन सांसों के लिए जो हमारी सांस चल रही है इसके लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। सो आइए हम प्रभु के वचनों में जाएंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। आजकल के हम देख सकते हैं क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं। क्रिश्चियनों में ये ट्रेंड सा बन गया है। क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं, सभी बोल देते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ, लेकिन उनके काम जो बता देते हैं वो बता देते हैं वो कितना यीशु को क्या मानने वाले हैं। चर्च में जाकर देखे तो उनके काम अलग से होंगे, अगर बाहर आकर देखे तो उनके काम अलग से होंगे। चर्च में जाने से मसीह है, लेकिन बाहर आने से क्या है, फिर वही काम। दुनियावी बातों में क्या है, उलझ जाते हैं, अपने काम कार में क्या है इतना व्यस्त हो जाते हैं कि प्रभु को इतना सा भी टाइम नहीं दे पाते। प्रभु का वचन कहता है याकूब 1:22 में कि केवल वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो, क्योंकि जो केवल वचन को सुनता ही है, केवल सुनता ही है, वो खुद को क्या है, धोखा दे रहा है। पवित्र बाइबल ये बात कहती है, जो केवल सुनता है उस पर चलता नहीं, वो खुद को क्या है, धोखा दे रहा है। इसलिए क्या है, वचन को सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर चलने वाले बनो। आजकल के मसीह क्या कर रहे हैं, चर्च में जाते तो बोलते हैं हम मसीह हैं, बाहर आते हो तो फिर उन्हीं बातों के ऊपर क्या है, उलझ जाते हैं उन्हीं बातों में। लेकिन मेरे मसीह के प्रिय लोगों, ये बहुत गलत बात है, बहुत ही ये क्या है, गलत बात है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे, चर्च में जाते होंगे केवल क्या है, ऐसे रौनक मेला देखने के लिए। मेरा एक जानने वाला था, ऐसे हमारा विश्वासी था, तो वो काफ़ी दिन से ना काफ़ी एतवार को चर्च में नहीं आ रहा था। तो ऐसे काफ़ी 2-2.5 महीने के बाद उससे दोबारा मुलाकात हुई, और उसको जब मैंने पूछा कि क्या भाई आप आ नहीं रहे चर्च में, क्यों नहीं भैया आप आ रहे, तो उन्होंने बोला वो पास्टर जी मैं ऑफिस से दूसरे शहर में जाता हूँ, मेरा वो बड़ा चर्च है तो वहाँ दूसरे शहर में जाता हूँ। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, लेकिन आप हर एतवार दूसरे चर्च में आते हो, काफ़ी खर्चा हो जाता होगा, ट्रैवल का कॉस्ट लगता है या ट्रैवल में खर्चा। तो नहीं पास्टर जी इतनी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, हाँ इतनी कोई बात नहीं है, वो तो मैं 2-2.5 महीने के बाद जाता हूँ चर्च में। प्रभु को जो हो गया है ना, होली कम्युनियन वाले दिन चला गया, 2-2.5 महीने में जाता हूँ, कभी कभार तो 3 महीने के बाद भी जाना होता है। तो ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल क्या है, वहाँ पर क्या है, भीड़ को देखने के लिए जाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के भी ये शब्द है, कुछ लोग क्या है, भीड़ को देखने के लिए जाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे ओ यार वहाँ पर चमत्कार बहुत हो रहे हैं, मिराइकल्स हो रहे हैं, तो मिराइकल को क्या है, देखने के लिए जाते हैं। लेकिन मेरे मसीह के प्रिय लोगों, एक्चुअल में ये सभी क्या है, प्रभु के वचनों के अकॉर्डिंग गलत जा रहे हैं। कुछ लोग तो बोलेंगे आजा हम उस जगह पर चलते हैं, वहाँ पर बहुत भीड़ है, भीड़ देखेंगे, रौनक मेला देखेंगे, घूम फिर के आ जाएंगे, वहाँ तो हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत बड़ा चर्च है, चलते हैं। दूसरा आता है, वो बोलता है हाँ मैं भी जाऊँगा, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मुझे तो वो होता है ना स्लीव रोजरी लेना है गले में पहनने के लिए। क्या उससे क्या होता है, उससे बहुत बड़े काम होते हैं, वो गले में डाल रहे हो तो बहुत प्रेत चुड़ैलें पास में नहीं आती, रात को नींद बढ़िया आती है। ऐसी सभी बातें हैं। कुछ लोग तो क्या है, ऐसी चीज़ों सामान खरीदने के लिए जाते हैं। घर में टाइम पीस चाहिए, उस पर वचन लिखा हो, पास्टर जी का तस्वीर लगा हो, उसको घर पे लगाने से टाइम अच्छा जाएगा क्या, टाइम पीस पे वचन लिखने से? नहीं। कुछ लोग पहनते टी शर्ट पहनते, उसके ऊपर जीसस का तस्वीर बना रहता है, उससे क्या हो जाएगा? जीसस को कवर कर दिया हमने, या जीसस ऐसे आपकी रक्षा करेगा? ये सभी बातें क्या है, आज क्रिश्चियनों में क्या है, बहुत ही गलत हो रही हैं। एक्चुअल में क्रिश्चियन वही सही है जो क्या है, प्रभु के वचन को सुनता नहीं, केवल उसको मानता है, अपने हृदय में क्या है, प्रभु के वचन को रखता है। आज सभी मसीह बोलेंगे मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की क्या है, बातों को नहीं मानते। हाँ बोलने में हम क्रिश्चियन हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की क्या है, बातों को नहीं मानते। ये बहुत ही गलत हो जाता है। ये एक सच्चे विश्वासी के लिए, अच्छे क्रिश्चियन के लिए ये क्या है, बहुत ही गलत है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रभु के वचनों का क्या है,
खिलाफ है, क्योंकि जो प्रभु का एक विश्वासी है, प्रभु का जन है, वो वचनों को केवल सुनता नहीं बल्कि उनके ऊपर चलने की भी 110% देकर क्या है कोशिश करता है। तो वही क्या है एक सच्चा विश्वासी है। अन्यथा आप सभी क्या है गलत वे पे जा रहे हो, आपको क्या है बदलने की क्या है ज़रूरत है। अन्यथा आप प्रभु की ओर से क्या है कभी भी आशा को प्राप्त नहीं कर सकते। खुदा का वचन कहता है प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द अपने दूतों के साथ क्या है इस दुनिया के ऊपर क्या उनका दूसरा आगमन होगा। तो उस समय खुदा का वचन कहता है, पवित्र बाइबल कहती है ये सभी नाशवान चीज़ें क्या है नाश हो जाएगी, नाशवान चीज़ें नाश हो जाएंगी। उसी वक्त एक ही चीज़ आपके काम आएगी, आपके हृदय में जो प्रभु का वचन रखा हो। उस वक्त टाइम पीस पे वचन लिखा हुआ आपके काम नहीं आएगा, रोजरी आपने गले में डाली वो आपके काम नहीं आएगी। हाँ, बुक्स वगैरह भी जितना लिख लिया वो भी आपके काम नहीं आएगा, चाहे कुछ भी वचन खरीद लिया वो आपके काम नहीं आएगा। वही आपके काम आएगा जो आपके हृदय में है, जो आपके हृदय में है। कुछ लोग सही भी है, केवल वचन को सुनने के लिए जाते हैं, केवल सुनने के लिए, लेकिन मानते नहीं। वचन को केवल सुनना नहीं, उनको वचन को मानना भी है। हम देख सकते हैं बाइबल में कितना अच्छा उदाहरण है 10 कुवारियों का उदाहरण है। उनमें से क्या है 5 मूर्ख थी, 5 और समझदार थी। जो समझदार थी उन्होंने क्या है अपने साथ मिसालें ले ली, तेल भर लिया, यानी कि अपने हृदय में वचनों का क्या है वो एक्स्ट्रा सामान ले लिया, वचन को क्या अपने हृदय में भर लिया। तो उनको क्या है एक लाइसेंस मिल गया प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाने का, शादी में जाने का। और जो मूर्ख थी उन्होंने क्या अपने हृदय में वचन नहीं रखा, अपनी कुप्पियों में तेल नहीं भरा, मिसालें नहीं ली, उनको क्या है वो लाइसेंस नहीं मिला। आज हर एक मसीह चाहता है मैं स्वर्ग में जाऊँ, मेरा न्याय के समय क्या है जो जीवन की पोथी में है, उस लाइफ बुक है जीवन की पोथी में, उसमें क्या है मुझे वो मेरा नाम लिखा पाए। तो ऐसे इन सभी बातों में अगर आप उलझे रहोगे ना तो फिर आपका नाम तो कभी भी ऐसे नहीं आ सकता, क्योंकि आप वचन को सुनने वाले तो बन जाते हो लेकिन उसके ऊपर क्या है चलते नहीं हो। वचन के ऊपर क्या है चलना बहुत क्या है ज़रूरी है, लाजमी है। अगर चलते नहीं हो तो ये सभी क्या है बातें आपके काम नहीं आएगी। उस वक्त आप ऐसे नहीं बोल सकते प्रभु जी मैंने तो बड़े बड़े चर्चेस में गया, वहाँ से क्या है ये टाइम पीस खरीदा, उसके ऊपर आपके वचन थे, वो मेरे घर पे रहता था, मेरा टाइम अच्छा चल रहा था, मैंने रोजरी पहना था, मैंने भूत प्रेतों से सुरक्षा करता था। हाँ, तो मैंने आपके वचन को रखा था। हाँ, मैंने तो वो बहुत महंगा ऑयल लिया था, है ना, मसाज के लिए ऑयल लिया था चर्च में से। हाँ, ये सभी बातें क्या है आपके काम तब नहीं आएगी। आपके काम केवल एकमात्र वही चीज़ आएगी जो क्या है आपके हृदय में है, और वो है खुदा का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का वचन क्या है आपके हृदय में होना लाजमी है। अगर वो आपके हृदय में होगा तो आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा प्रभु के साथ स्वर्ग में जाने का, प्रभु की ओर से एटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन रिसीव करने का, प्राप्त करने का आपके पास अधिकार हो जाएगा, एक लाइसेंस मिल जाएगा। तब प्रभु यीशु मसीह बोलेगा आप मेरे विश्वासी हो दास, मेरे साथ क्या है भोज में शामिल हो। लेकिन उस वक्त जो ऐसे सब लोग हैं ना जो केवल प्रभु को क्या है एक फॉर्मेलिटी के तौर पे क्या है ग्रहण किया है, जब मिराकल को देखकर ग्रहण किया है, जब भूत प्रेतों से छुटकारा पाने के लिए ग्रहण किया है, उन सभी के लिए क्या है ये प्रभु का क्या है आगमन निकट है। आपको क्या है अपने आप को चेंज करने की क्या है ज़रूरत है, प्रभु के आगमन के लिए ये तैयार करने की ज़रूरत है। अन्यथा आपको बहुत पछताना पड़ेगा। हर एक वो मसीह जो इस वीडियो के माध्यम से ये बातों को सुन रहा है, प्लीज़ अपने आप को क्या है बदलने की क्या है ज़रूरत कीजिए। इन सभी सामान को खरीदने की वो ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप शौक के लिए ले सकते हो, लेकिन प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखो, निरंतर प्रार्थना करो, प्रभु का वचन पढ़ो, वो आपको क्या है प्रोटेक्ट करेगा उन दिनों में आपकी रक्षा करेगा, हर एक शैतान की युक्तियों से आपकी रक्षा करेगा। केवल प्रभु का वचन, केवल वही बातें जो क्या है पवित्र बाइबल में लिखी गई है। ये सभी दुनियावी बातें आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, ये सभी दुनियावी बातें होती हैं।
क्या बढ़िया लाइन किसी ने बोली कि इस दुनिया में, पृथ्वी में, इंसान में एक सबसे बड़ी कमी पाई जाती है। ये गॉड को मानते जरूर हैं लेकिन गॉड की बातों को नहीं मानते। तो यही कमी आज कृष्णों में पाई जा रही है। वो प्रभु यीशु मसीह को मानते तो हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानते, प्रभु यीशु मसीह की एक नहीं मानते। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपके लिए क्या समस्या खड़ी हो सकती है, आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए खुद को बदलो, खुद को बदलो और प्रभु के वचन को निरंतर पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रार्थना में बैठो, तो सभी काम आपके लिए आशीष को लेकर आएंगे। सभी कामों के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत से आशीष होगा। आजकल क्या है, कुछ लोग क्या है, सेवकाई को, मिनिस्ट्री को एक बिजनेस के तौर पर बना रहे हैं। वो भी बात है, गलत है। सेवकाई कोई बिजनेस नहीं है, सेवकाई कोई बिजनेस नहीं है। ये क्या है, बहुत ही पवित्र वे है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं और अनंत में हम क्या है, स्वर्ग के भागी होंगे। ये इसमें क्या है, कुछ भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, इसमें ऐसी कुछ बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आप विश्वासी हो, पास्टर हो, एल्डर हो, कुछ भी हो, तो आपको क्या है, इन बातों के ऊपर ध्यान करना चाहिए, इन बातों के ऊपर आपको ध्यान करना चाहिए। तो प्रभु आप सबको इन छोटे वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। उसी में बने रहिए और प्रार्थना वचन पढ़ने में लगे रहिए। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। Please subscribe the Holy Spirit Ministry channel and push the bell icon for watch new videos. God bless you.